वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल पॉलिसी जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए एंड इसको प्रोड्यूस करने के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई गई है फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो लगभग 10 गीगावाट का जो इंडिया का जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा इसमें। ग्लोबल कैपेसिटी है 15.4 गीगावाट की अभी जियोथर्मल एनर्जी की, जिसको कि US, इंडोनेशिया, फिलीपींस में प्रोड्यूस किया जाता है। तो जियोथर्मल जो पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है GSI, जितना भी हमारा जियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो सब GSI ही करता है। तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में 381 हॉट स्प्रिंग्स हैं। दीज आर द हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे कि जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इनका जो ये बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है जिस वाटर का, जो कि नीचे से आ रहा है अर्थ के इंटीरियर से, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर किसी भी तरीके से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू GSI, इंडिया में लगभग 831 हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनका टेम्परेचर है 35 से लेके 89 डिग्री सेल्सियस तक का। इस मैप में आप देख सकते हो जो मेजर जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स जो है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है, इन रीजन्स में पाई जाती है, जो इस मैप में आप देख सकते हो। जैसे कि लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन स्टेट्स में जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लोर करने का यहाँ पे स्कोप है। तो इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? MNRE नोडल एजेंसी है, जो कि जियोथर्मल एनर्जी पे जो रिसर्च होनी है या जो उसका एक्सप्लोरेशन है उसके लिए नोडल एजेंसी है। इस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे यहाँ पे जियोथर्मल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर R&D। देखो, इसमें रिसर्च करने की काफ़ी ज़रूरत है कि हमारा जो जियोथर्मल एनर्जी है हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे जो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा। तो इसका अगर हम देखें की फीचर्स, ये सपोर्ट करेगा नेट जीरो बाय 2017। इंडिया का जो गोल है कि हमें नेट नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक। नेट जीरो मीन्स कि जितना भी हमारा जो कार्बन इमिशन हो रहा है उस कार्बन को हम सीक्वेस्टर भी बैक कर सकें, वापस से हम उसको सीक्वेस्टर कर लें। जो नेट इमिशन होगा एनवायरमेंट में दैट विल बी जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमिशन नहीं करेंगे, हम इमिशन करेंगे लेकिन उसको वापस से सीक्वेस्टर भी कर लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द नेट जीरो। तो हमें 2070 तक नेट जीरो अचीव करना है। तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा बिकॉज जो जियोथर्मल एनर्जी है इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस जियोथर्मल एनर्जी जो है वो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स है उसको इंक्रीज करेगा। मतलब जितना भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितना हमारा प्रोडक्शन है कभी अभी कितना। सोलर एनर्जी लगभग टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 105 गीगावाट का। विंड एनर्जी की कैपेसिटी है 50 गीगावाट। बायो एनर्जी है 11 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो पावर जो है 5.10 गीगावाट। इसके अलावा कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब इसमें जियोथर्मल एनर्जी भी हम प्रोड्यूस करेंगे तो इससे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो स्कोप ऑफ द पॉलिसी तो ये कवर करता है कि जो हमारा जियोथर्मल एनर्जी है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। उसको जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे हीटिंग के पर्पज़ के लिए या फिर कूलिंग के पर्पज़ के लिए, जैसे कि हम AC इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या लगती है? एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ठीक, तो उस हीटिंग कूलिंग दोनों पर्पजेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। कोल्ड स्टोरेज के पर्पस के लिए, जो ग्रीन हाउस पैनल्स हैं उनकी हीटिंग के लिए, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, डिसलाइनेशन, जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का हमें इस्तेमाल करना है, एनर्जी का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हाइब्रिड सिस्टम बनाए जा सकते हैं जिसमें कि जियोथर्मल और सोलर एनर्जी दोनों का हम एक हाइब्रिड सिस्टम बना के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है फॉर जियोथर्मल एनर्जी, इसमें 100% FDI इज अलाउड। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जियोथर्मल सेक्टर मतलब कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है जियोथर्मल एनर्जी के एक्सप्लोरेशन में या फिर उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें 100% इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। एंड ये प्रमोट करता है जॉइंट वेंचर्स विथ ऑयल एंड गैस कंपनीज। जो ऑयल और गैस कंपनीज हैं जिनका काम है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, माइनिंग करना, गैस एक्सप्लोरेशन, तो उनके साथ में ही इनका जॉइंट वेंचर होगा बिकॉज दे आर वर्किंग इन द एनर्जी फील्ड।
ऑल्सो सिंगल विंडो क्लियरेंस बाय स्टेट्स। देखो कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। ठीक है, अभी इंडिया में क्या होता है, अलग अलग क्लियरेंस लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा। कोई भी अगर जियोथर्मल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना चाहती है कोई भी कंपनी, एक सिंगल विंडो से उसको क्लियरेंस मिल जाएगा। इससे क्या होता है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। मतलब कोई अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है इस फील्ड में, तो उनको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, तो उससे इजी रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। देन फिजिकल इंसेंटिव, अब यहाँ पे अगर कोई जियोथर्मल एनर्जी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशंस, ये सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वायबिलिटी गैप फंडिंग भी करी जाती है। इट मीन्स कि अगर कोई कंपनी जियोथर्मल एनर्जी फील्ड में इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ पोर्शन जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे एज अ कैपिटल उसको फैसिलिटेट कर सकती है। ठीक है, इन्वेस्ट कर सकती है या फिर हेल्प कर सकती है, उसे कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यूपीएससी एंड नेट जेआरएफ। कोर्स रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर एनी क्वेरी और डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। अब जियोथर्मल एनर्जी है क्या? देखो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ में अगर हम नीचे जाते हैं इंटीरियर में, तो सबसे ऊपर की लेयर क्या है, अर्थ का क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे आ जाता है मेंटल, और फिर उसके नीचे आ जाता है कोर। जो मेंटल का अपर पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे काफी हाई टेम्परेचर है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ये है मॉल्टन स्टेट में, यानी कि लिक्विड स्टेट में, सेमी लिक्विड स्टेट में, जिसे कि हम कहते हैं मैग्मा। देखो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं, दिस इज द, ये है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है मेंटल का, इसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। दिस इज द एस्थेनोस्फेयर। और यहाँ पे जो सेमी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है मेटल, और इसका टेम्परेचर कितना है, 800 टू 1600 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो इस मॉल्टन मैग्मा, इसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और वही हीट यहाँ पे अगर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर, ग्राउंड वाटर या वाटर यहाँ पे किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको ये क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और वही वाटर फिर हॉट स्प्रिंग के रूप में वो बाहर निकलता है। दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी। जैसे जैसे अर्थ में हम नीचे जाते रहते हैं टेम्परेचर बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर 0 से 200 किलोमीटर अगर हम नीचे जाते हैं तो 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर। फिर और नीचे हम एस्थेनोस्फीयर में पहुंचते हैं तो 800 से 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर लोअर मेंटल में 1600 से 4000 डिग्री सेल्सियस, फिर 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ते रहता है। हाई टेम्परेचर मतलब कि हीट, हीट मींस एनर्जी। तो उसी एनर्जी को हमें एक्सप्लोर करना है, उसी एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी में। सो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, नेचुरल हीट जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर से आ रही है, और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो लेयर प्रेजेंट है, हॉट एंड मॉल्टन रॉक, उसे हम कहते हैं मैग्मा। तो ये वाली जो लेयर है, दिस वन, यहाँ पे प्रेजेंट है मैग्मा। तो हीट जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है इस लेयर में। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो उस हीट का रीजन क्या है, वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, जैसे कि यूरेनियम, पोटेशियम। देखो अर्थ का ये जो पोर्शन है, क्रस्ट और मेंटल वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं उनमें डिके होते रहता है। और जब उनमें डिके होता है या फिजन होता है तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी यहाँ का जो मटेरियल है उसको वो मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर वहाँ पे मैग्मा बन जाता है। जो भी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस, देखो अर्थ सरफेस में जब हम नीचे जा रहे हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर जब हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम अर्थ में 10 किलोमीटर ही जब हम नीचे जा रहे हैं, आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 0 से 400 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो उसी रीजन में विद इन 10 किलोमीटर में इतनी ज्यादा एनर्जी है, जो कि 50,000 टाइम्स ज्यादा है। जितना भी हमारे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, उनसे 50,000 टाइम्स मोर एनर्जी है। तो उसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो ये क्या है, दिस इज द, ये मेंटल है या एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, अब इसमें से फ्लो ऑफ हीट होगा, तो यहाँ इस पोर्शन की जो हीट है वो पहुंचती है यहाँ पे, और जो ये लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड मीन्स कि वाटर जो प्रेजेंट है, उसको वो गर्म कर देता है। ठीक है, और उसी एनर्जी को, उस हॉट वाटर के एनर्जी को ही हमें एक्सप्लोर करना है एज अ जियोथर्मल एनर्जी।
तो नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी अगर हम देखें तो दीज आर द गीजर्स एंड दीज आर द लावा फाउंटेन्स, और ये है हॉट स्प्रिंग्स। तो इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी है क्योंकि जो नीचे जो एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा प्रेजेंट है उसी की एनर्जी यहाँ तक पहुंच रही है। जो जियोथर्मल एनर्जी है इसे हम कैप्चर करते कैसे हैं? देखो, जियोथर्मल एनर्जी को कैप्चर करने के लिए इसमें एक जियोथर्मल ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट मीन्स जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे जाते रहते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ते रहता है। टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड क्या होती है? नॉर्मल स्पीड होती है 2.5 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। हम सिर्फ 100 मीटर ही नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट है 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेडियंट होना चाहिए। इससे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो जगह है काफ़ी सही होती है जियोथर्मल एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ पे जो हीटेड वाटर है, देखो नीचे जो वाटर है ये वाटर हीट अप हो जाता है बिकॉज ऑफ द मैग्मा का जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से। अब ये जो हीटेड वाटर है इसको कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में। स्टीम बन जाएगा इसका, और ये स्टीम का इस्तेमाल करते हैं हम टरबाइंस को घुमाने में। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही बनती है। जो डैम्स होते हैं उनमें भी क्या लगे होते हैं? टरबाइंस लगे होते हैं। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ठीक है, वहां पे पानी जो है, पानी की स्पीड जो है वो टरबाइंस को घुमाने का काम करती है। यहाँ पे जो हॉट वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम जो है इन टरबाइंस को घुमाता है। तो जब ये टरबाइंस घूमते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर जो पूरा ग्रिड सिस्टम है इसके थ्रू भेज दिया जाता है जहां भी उसको भेजना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो जियोथर्मल एनर्जी है उसे उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला तो ये रिन्यूएबल है। देखो, जो हमारा पूरा अर्थ है उसके इंटीरियर में काफी हाई टेम्परेचर है, और वो हाई टेम्परेचर वैसे ही रहना है। ठीक है, तो इट्स रिन्यूएबल एनर्जी। जो ये हॉट वाटर है इसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। उसके बाद ये पानी जो है कूलिंग टावर के थ्रू वापस से यही डाल दिया जाता है। अब इस रीजन में दोबारा से वो गर्म हो जाता है। ठीक है, वो दोबारा से गर्म हो जाएगा, फिर से हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे टरबाइन को मूव करने के लिए। तो ये प्रोसेस चलती ही रहती है, और हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो ये एक रिन्यूएबल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो अर्थ की एनर्जी है, वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे आते रहती है। ठीक है, और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें जो CO2 का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मीन्स जैसे कि अगर हम कोल का, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है उसमें से। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का जो इमिशन है वो ज़्यादा, वो काफ़ी कम हो जाता है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। देखो, हर जगह ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसके कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जो कि स्कैटर्ड है। कुछ कुछ जगहों पे ही हम जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो ऐसी जगह होती है जो कि फार अवे रीजन्स है देन द एरिया दैट नीड एनर्जी। जहाँ पे हमको एनर्जी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा ये रिमोट एरियाज में है। तो वहाँ पे हमको एनर्जी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और फिर उसको हमें उसके डेस्टिनेशन तक भेजना पड़ेगा। अब जब हम जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं, जो कि एक पॉइजनस गैस है। H2S इज अ पॉइजनस गैस, और ये काफ़ी फेटल भी हो सकता है। एंड एज वेल एज कुछ वाटर पॉल्यूशन भी यहाँ पे हो सकता है जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में। एंड इसका कॉस्ट काफ़ी हाई है। अगर हमको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है इस एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसका कॉस्ट ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का स्कोप है? देखो, अब इस जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया गया था लगभग 1970 से। ये स्टार्ट किया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कम से कम अप्रोक्स 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किए हैं इंडिया में। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है पूगा वैली ऑफ लद्दाख। यहाँ पे है, दिस इज अ पूगा वैली जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। यहाँ पे काफी स्कोप है जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के। इंडिया के 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस है, मतलब एरियाज है, रीजन्स हैं, जो कि आप इस मैप में देख सकते हो। दिस इज द वन रीजन, फर्स्ट वन। ठीक है, जो कि हिमालयाज वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा। फिर है सोहाना, दिस वन, ये वाला जो रीजन है राजस्थान में। देन है वेस्ट कोस्ट, दिस वन। देन है कैम्बे, गुजरात, ये वाला रीजन गुजरात में। नेक्स्ट इज गोदावरी महानदी, सोन, नर्मदा, तापी, ये वाला जो पूरा रीजन है। ठीक, एंड तो ये है 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस जहाँ पे कि स्कोप है जियोथर्मल एनर्जी को
प्रोड्यूस करने के। तो जीएसआई के अकॉर्डिंग 10 गीगावाट जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है इंडिया में, जिससे कि प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जो पूगा वैली प्रोजेक्ट है, दिस वन, जो कि लद्दाख में है, ये इंडिया का पहला जियोथर्मल वेंचर है लद्दाख में, जो कि स्टार्ट होगा। और ये वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, लगभग 14,000 फीट पे लोकेटेड है, जहाँ पे ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।